अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है कि करंट अपडेट्स, इटली में अभी क्या चल रहा है और मैंने कंसल्टेंसी और केसेस एक्सेप्ट करना मास्टर्स के लिए क्यों छोड़ दिए, उसका रीज़न, और आपको भी अब किन किन लोगों को अब इटली का केस जो है उसको परसू नहीं करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई मैंने क्यों छोड़ दिया केस एक्सेप्ट करना। मेरे पास तो पैसे आ रहे थे, मुझे तो एक्सेप्ट करते रहना चाहिए थे। तो मास्टर्स के कोर्सेज इस वजह से एक्सेप्ट करना मैंने बंद कर दिए बिकॉज एक तो थ्रेशोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह रिसीव हो गया, पूरा अचीव हो गया हमारा, और द मेन रीज़न इज़ हमारे अंदर और सकत नहीं थी मास्टर्स के कोर्सेज पे काम करने के लिए। उसके दो तीन रीजंस हैं। एक तो टीम छोटी है, सबसे बड़ी रीज़न यही है कि टीम छोटी है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि देखो अभी हो गया है जनवरी, अभी आप मेरे पास आएंगे, हम आपके एडमिशन्स अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो 60 डेज तो आपके एडमिशन सिक्योर होने में लग ही जाते हैं बिकॉज नॉर्मली टैट यही रहता है। तो ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनके फर्स्ट फेज़ के कॉल एडमिशन स्टार्ट हो गए थे समवेयर अराउंड नवंबर। तो नवंबर दिसंबर में हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए थे, हमने उनके कोर्सेज अप्लाई कर दिए थे, एडमिशन अप्लाई करना शुरू कर दिए थे, और अब रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो गए हैं, रिजेक्शंस भी आ रही हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई जिस तरीके से मैं हमेशा बताता हूँ कि इटली के लिए आपका टाइमलाइंस पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ पिछले साल से जो हमने सीखा है, और हमारे दो बच्चे बेचारे रह गए, उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए हराम में देने से बेहतर था हमने बोला कि थोड़ा सा वेट करके फर्स्ट कॉल के अंदर एडमिशन अप्लाई करें। तो इसी वजह से आप लोगों को बोला जा रहा था कि भाई फर्स्ट कॉल में एडमिशन अप्लाई करें। तो क्या अब इटली के एडमिशन्स अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इटली के अभी भी फर्स्ट कॉल के एडमिशन्स खुले हुए हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में खुलने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेहतर यही है कि इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड द प्रोसेस, इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट हंटिंग डाउन योर एडमिशन्स इन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़, और वहाँ पे आप एडमिशन अप्लाई करना शुरू कर दें। यू आर नॉट लेट एट ऑल। हमारी वजह से ये हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए। ये तो बात हो गई मास्टर्स वालों के लिए। अब बैचलर्स वालों का क्या सीन है? देखो बैचलर्स के एडमिशन नॉर्मली नवंबर दिसंबर में खुल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि पिछले 1 साल 2 साल से टॉल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस आ गया। अब टॉल जो है, जो चीज़िया से बुक होता है, वो स्टार्ट हो रहा है 14 फरवरी से। तो जब आपके पास टॉल्क होगा तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाएंगी अप्लाई करने के लिए। तो अब करना क्या है कि 14 तारीख से जब आपका चीज़िया स्टार्ट हो रहा है, जो आपका टॉल का एग्ज़ाम है बैचलर्स वालों के लिए, तो बेहतर यही है कि हम, हाँ, बैचलर्स वालों के केसेस हम अभी भी एक्सेप्ट करें बिकॉज यू आर स्टिल इन द फर्स्ट फेज। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो अभी पहली एडमिशन की कॉल्स ही नहीं खुली हुई हैं, इस दफ़ा काफ़ी लेट हो रहा है। तो सीइंग दैट, अब आप ये देख लो कि अगर जब भी आप एडमिशन अप्लाई करोगे तो उससे 60 डेज तक आपका एडमिशन आएगा। तो एक एग्जांपल बात कर लेते हैं टेंटेटिव के क्या सीन होना चाहिए। देखो आपने एडमिशन अप्लाई किया फरवरी में, ठीक है, तो मार्च और अप्रैल तक आपका एडमिशन का जवाब आएगा, ठीक है। तो अब टाइम जो है ना वो बहुत कम है, टाइम बहुत कम है इस वजह से क्योंकि प्रॉब्ली फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स आपके अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी खुलना शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरीके से हमारा इस साल का प्लान है कि भाई हमें फर्स्ट कॉल का एडमिशन सिक्योर करके फर्स्ट कॉल के अंदर ही जाना है ताकि हमारा सितंबर तक हम इटली के अंदर मौजूद हों, ठीक है। स्कॉलरशिप वगैरह होती रहेगी, लेकिन अपॉइंटमेंट्स का जिस तरीके से रोले होते हैं और हमारी पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से लेट जाग रही होती है, तो बेहतर यही है इस चीज़ को जहन में रखें कि आप टाइमली यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस कर लें। बैचलर्स वाले बच्चे बिल्कुल राब्ता भी कर सकते हैं, एवेल्यूएशन भी की जा सकती है, सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, बट मेरा पॉइंट यही है कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आइल्स नहीं किया हुआ तो इन दिस टाइम फ्रेम हमने हर उस बच्चे को जिसने हमसे रब्ता किया, हमने उनको बताया कि आइल्स कर लो सो दैट यू कैन सेव योर सेल्फ फॉर फर्दर डिलेज, ठीक है। तो हमसे जिसने भी रब्ता किया हमने उसको बताया कि भाई हाँ आपको परसू करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए,
कुछ लोगों को अगर हम मना करते हैं तो उनकी पता नहीं क्यों उनको नाराज़ हो जाते हैं। भाई पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, बेहतर यही है कि नहीं करो। स्टिल इफ़ यू वांट टू रिस्क इट यू कैन रिस्क इट, सो दैट्स टोटली योर कॉल। तो बेहतर यही है कि अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दो। अभी भी जनवरी ख़त्म हुआ है, फरवरी है, तो अभी यानी कि 14 तारीख से जो टॉल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेहतर यही है कि सेट योर गोल कि आप अपना फरवरी के अंदर टॉल निपटा लें ताकि आप एडमिशन्स अप्लाई कर सकते हैं। एक और रीज़न जो केसेस एक्सेप्ट करने का हम नहीं कर रहे, क्योंकि अब अगर आप हमारे पास आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई बैंक स्टेटमेंट का क्या सीन है, तो आप मुझे बोलोगे कि बैंक स्टेटमेंट हम मैनेज करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट कैसे पूरी होगी? सही है, बात कर लेते हैं, देख लो। तो फरवरी के अंदर आप मेरे पास आए, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जाके आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पूरे हो रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है, आप जुलाई के आखिर में या अगस्त में 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट को पूरी करोगे। और देन आप खुदा ना खास्ता अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आप बोलोगे कि इटली वीज़ा नहीं देता। तो इटली ने आपको प्रॉपर, इटली के बाशिंदे ने आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि भाई 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो बेहतर यही है कि जो भी लोग इटली का अब परसू करने जा रहे हैं ना केस, उनको सबसे पहले ये एडमिशन वगैरह बाद में देखो, सबसे पहले अपने फंड्स को ना सॉर्ट आउट कर लो। अक्सर हमारे पास जो बच्चे हमसे, मैंने बताया था कि भाई हम आपका 1-to-1 सेशन भी करते हैं, तो 1-to-1 सेशन में जब हम मेरे पास आते हैं तो मुझे बताते हैं कि हमारा एडमिशन हो गया, अब हम बैंक स्टेटमेंट का सोच रहे हैं। तो ठीक है, फिर आप अगर आपने किसी ने आपको ऐसे गाइड किया है, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट कम्स फर्स्ट। पहले बैंक स्टेटमेंट फिक्स करो, उसके बाद इटली के बारे में सोचो। अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो इटली को छोड़ दो यार। और बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे जुगाड़ों के ऊपर भी, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर भी आपके वीज़ाज लग जाते हैं, इतना चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, तो उन कंट्रीज़ को परसू करो। इटली अगर आना है तो भाई आपकी बैंक स्टेटमेंट भी ठीक होनी चाहिए और टाइमलाइंस का आपने बहुत एहतराम करना है, ठीक है। तो अब आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आप लोग रेडी कर रहे हो अभी स्टार्ट करना, तो अब मेरे ख्याल से आपका फ़ायदा नहीं है इटली को परसू करने का। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी बिट रिस्की। थोड़ा सा रिस्क जो है वो हायर एंड पे होगा, लोअर एंड पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब सारी रिस्क पे चीज़ें आ जाएंगी। पहले तैयारी अगर हो जाती तो आपको इन चीज़ों का, अब फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पास बैंक स्टेटमेंट मैच्योर्ड होनी चाहिए, ठीक है। उनकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर्ड होनी चाहिए, उनकी तैयारी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट सारी चीज़ें फिक्स्ड हो, आइल्स हुआ वो, एंड दे शुड स्टार्ट अप्लाइंग। अब का ये सोचने का टाइम, ये देखने का कि करेंगे, अभी कर लेंगे, बाद में एडमिशन्स खुलेंगे तब देख लेंगे, फिर आप रह जाओगे और फिर आप गालियाँ दे रहोगे इटली को। सो मेरे ख्याल से बेहतर यही है, बेस्ड ऑन 3 साल की हमारी जो पास्ट हम चीज़ें देखते आ रहे हैं उसके हिसाब से, तो भाई यही है कि आपको अब रेडी होना चाहिए। जहाँ पे भी एडमिशन्स बचे हुए हैं वहाँ पे आप स्टार्ट कर दो, और जहाँ पे फर्स्ट कॉल के एडमिशन्स खुले हुए हैं वहीं से आप स्टार्ट करो। सो गाइज दिस वाज ऑल। ये सारी चीज़ें थी यार, मुझे आज डिस्कस करनी थी। हमसे पूछा जा रहा था कि भाई क्यों आपने रोक दिया। असल में वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, मेरी कंसल्टेंसी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, उनको ये बाइट चाहिए होता है कि भाई इसका रीज़न क्या है कि आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करें। तो सबसे पहले आपको ये फ़ायदा पहुंचाना ईमानदारी के साथ कि आप लोग लेट हो गए, आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है। वरना पैसे हमारी जेब में आ रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन हर चीज़ एक सही तरीके से की जाए तो बेहतर लगता है। क्योंकि ये 1 साल तो एडमिशन अप्लाई नहीं करने ना हमने तो लॉन्ग टर्म थोड़ा सा काम करना है। जब भी हमने कंपनी वगैरह रजिस्टर की है, यहाँ पे कम इनबॉक्स वाले कंसल्टेंट नहीं है। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो जो इटली का प्रोसेस करे, ताकि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में कोई ऐसा बाइट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए जो आपके लिए ज़रूरी हो। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।